फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 13 का इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा दैट इज डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। हमें पता है कि हमारे हर एक्सपेरिमेंट में हमें डीएनए की जरूरत पड़ती है। हाउ कैन वी आइसोलेट द डीएनए एंड हाउ कैन देन वी डू द क्वालिटी चेक कि हमारा जो डीएनए आइसोलेट हुआ है वो कैसा है। द फर्स्ट स्टेप इज आइसोलेशन। हमें पता है जो हमारा सेल है बेसिकली उसमें न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए स्टोर्ड है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा कि हमें सेल को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब हम सेल की लाइसिस करेंगे तभी तो जो सेल ब्रेक डाउन करेगा न्यूक्लियस से जेनेटिक मटेरियल रिलीज होगा। सेकेंड स्टेप इज वी यूज EDTA विच इज अ चिलेटिंग एजेंट। ये क्या करता है, इट बाइंड्स टू मैग्नीशियम आयंस। अब डीएनए जो है विच इज नोन टू डिग्रेड योर डीएनए, दे रिक्वायर मैग्नीशियम एज अ कोफैक्टर। अब अगर उसको अपना कोफैक्टर ही नहीं मिलेगा तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आपका डीएनए डिग्रेड नहीं होगा। और यही तो हम चाहते हैं कि हमारा डीएनए जो है, जो हमें आइसोलेट करना है, वो डिग्रेड ना हो। नेक्स्ट इज वी एड RNAs एंड प्रोटीएज के जस्ट ऑपोजिट टू दिस नाउ, क्योंकि हमें ना ही RNA कंटेम चाहिए ना ही प्रोटीन कंटेम चाहिए, तो हम RNAs ऐड करेंगे ताकि RNA डिग्रेड हो जाए, प्रोटीएज के ताकि प्रोटीन्स भी डिग्रेड हो जाए। Next step is we add phenol chloroform isomyl alcohol in the ratio 25:24:1 और हम अपने सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करेंगे। इससे क्या होगा, आपका फेज सेपरेशन हो जाएगा। There will be an upper aqueous phase, बीच में इंटरफेज मिलेगा आपको और नीचे लोअर ऑर्गेनिक फेज मिलेगा। तो अपर फेज में आपका डीएनए आएगा, इंटरफेज में प्रोटीन्स होंगे, लोअर ऑर्गेनिक फेज में फिनॉल होगा। इसके बाद आप क्या करोगे, अपर एक्वस फेज में क्योंकि आपका डीएनए है तो आप उसको एक अलग ट्यूब में ट्रांसफर कर लोगे एंड देन यू विल ऐड आइसोप्रोपेनॉल। आइसोप्रोपेनॉल इज नोन फॉर द प्रेसिपिटेशन। इसकी वजह से जो आपका डीएनए है दैट विल गेट प्रेसिपिटेटेड। अब आप उसकी वॉशिंग कर लोगे विद 70% इथेनॉल, जो भी सुपरनेटेंट होगा वो हटा के यू विल वॉश इट विद 70% इथेनॉल 1 or 2 टाइम्स एंड देन आप उसको स्टोर कर लोगे इन TE बफर एट 4 डिग्री सेल्सियस। डिपेंडिंग अपॉन कि अगर आपको बहुत ज्यादा टाइम के लिए स्टोर करना है आप -20 में रख सकते हो, और ज्यादा टाइम के लिए यू कैन स्टोर इट इन -8। नाउ हाउ कैन आई डू द क्वालिटी चेक कि जो मेरा डीएनए आइसोलेट हुआ है वो सही है भी या कंटेमिनेटेड है। So you have to check its A260/280 ratio. You can do it on a nano drop, right? If it comes to be 1.8, it is perfect. However, अगर 1.8 से कम आता है so maybe प्रोटीन कंटैम है। अगर 1.8 से ज्यादा आता है तो आपका RNA कंटैम हो सकता है। तो ये था आपका बेसिकली कि डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, हाउ कैन यू आइसोलेट एंड हाउ कैन यू डू इट्स क्वालिटी चेक। सो दिस इज द फिनॉल क्लोरोफॉर्म मेथड। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू